अपने बैट की गर्जन से ऑस्ट्रेलिया की रिटर्न फ्लाइट बुक करवाने के बाद अपनी विरासत में ट्रॉफी की तलाश में लेजेंड रोहित शर्मा। कंगारुओं पर अद्भुत प्रहार करने के बाद अब वो कप्तान निकल पड़ा था दुनिया जीतने के इरादे से। उसका अगला प्ले पड़ाव और उसके तूफान का सामना अब अंग्रेजों के एक एक करके अपने अपमान का बदला लेना था। उसके बदले की वो आग अब सनक में बदल चुकी थी। के सनक के सामने अब थी चैंपियन इंग्लैंड। 2022 में मिली वो हार संपूर्ण भारत के जहन में आज भी जिंदा थी। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सारा कुछ ही बदल गया। Don't be overconfident and just perform well. And everything we're really disappointed. Too sad. He didn't perform well today. कैसी मैनेजमेंट है, कैसे सिलेक्टर्स हैं, इनको कोई पता ही नहीं है क्रिकेट का। हार का कोई भी मरहम तो नहीं था, मगर उसके जहन में वो आज भी जिंदा थी। अंदर ही अंदर वो घाव बन चुकी। विराट और हार्दिक के अर्धशतक के पश्चात भी टीम इंडिया के ये गेंदबाज अंग्रेजों का एक भी विकेट लेने में असमर्थ रहे। गेंदबाजों के असफलता का नतीजा ये रहा, भारत ये वर्ल्ड कप हार गया और उसका सबसे बड़ा गुनहगार उस कप्तान को बना दिया जाता है। गली मोहल्ले के निचले पत्रकारों ने रंडी रोना शुरू कर दिया था। परंतु वर्ल्ड कप का ये सेमीफाइनल किसी भी कप्तान के लिए उतना आसान नहीं होने वाला था। ऐसे में अंग्रेजों ने टॉस जीतकर अपने पुराने चाल का अनुसरण कर दिया। को पहले बल्लेबाजी करने का फैसला सुनाया। टीम इंडिया का वो कप्तान इस बार खाली हाथ नहीं था। इस प्लान को सुनते ही टीम इंडिया का वो कप्तान प्लान बी के साथ मैदान पर उतरा था। विराट के साथ वो कप्तान पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर आया था। अब उस कप्तान के सामने इंग्लैंड का सबसे खूंखार गेंदबाज था। टॉफली की पहली गेंद बल्ले से संपर्क नहीं हुई, लेकिन टॉफली की अगली गेंद रोहित शर्मा ने उसे प्लेस किया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। टॉफली के पहले ओवर में टीम इंडिया ने कुल 6 रन बना लिए थे। अंग्रेजों का दूसरा खूंखार गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को अब मैदान पर उतार दिया गया था। जोफ्रा आर्चर के इस ओवर में महज 5 रन ही प्राप्त हो पाए और भारत का स्कोर कुल 2 ओवर की समाप्ति पर 11 रन बन चुका था। तीसरे ओवर की पहली गेंद किंग विराट का ये शानदार सिक्स सबको यकीन दिला दिया था कि विराट कोहली अब फॉर्म में वापस आ गए हैं, लेकिन टॉफली की अगली ही गेंद पर 3 स्टंप और 2 किल्लियों के साथ विराट चारों खाने चित हो गए। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने अपने सबसे बड़े हथियार विराट कोहली को खो दिया था। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 21 रन 1 विकेट था। कप्तान हिटमैन के साथ मैदान पर थे ऋषभ पंत, लेकिन टीम इंडिया बैक टू बैक विकेट खो रही थी। 6 ओवर बीत चुके थे। टीम इंडिया का स्कोर 46 रन 2 विकेट था। सूर्या ने रोहित के साथ मिलकर ये वादा किया कि एक साझेदारी बनाने की, परंतु बीच मैदान में ये बारिश के बाद ये खेल प्रारंभ हुआ, तो जिसका डर था वही हुआ। टीम इंडिया के ये दोनों बल्लेबाज अंग्रेजों पर आक्रमण कर चुके थे। पहले कप्तान ने, फिर सूर्या ने सैम को याद दिलाया, आई एम मिस्टर 360 डिग्री। सैम के इस ओवर में टीम इंडिया ने कुल 19 रन लूट लिए थे, जिसमें कप्तान का एक शानदार 6 भी शामिल था और कप्तान ने अपने अर्धशतक भी इसी ओवर में पूरा कर लिया था। उनके अर्धशतक के बाद टीम इंडिया को अब एक धुआंधार पारी की जरूरत थी। कप्तान का अर्धशतक 13वें ओवर में आया था। 13 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 110 रन थे। अगले 7 ओवर में यानी 42 गेंदों में टीम इंडिया को ज्यादा से ज्यादा रन बनाने थे। उसी प्रयास में रोहित शर्मा ने आदिल रशीद की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए, परंतु सूर्य नमस्कार अभी भी जारी था। 16 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया का स्कोर 126 रन था। हिटमैन के जाने के बाद सूर्या भी ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए, वो भी पवेलियन वापस चलते बने। जो मैच टीम इंडिया के पक्ष में जा रहा था, वो मैच अब अंग्रेजों के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा था और अब उम्मीद थी जडेजा और हार्दिक से एक विस्फोटक फिनिश की। 17वें ओवर में हार्दिक ने जहां जॉर्डन पर कहर बरसाते हुए बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर अपने मंसूबों को जाहिर कर दिया था। तीसरे छक्के के मंसूबे से
हार्दिक भी लॉन्ग ऑन पर कैच पकड़े गए थे। उसके अगली ही गेंद पर शिवम दुबे भी जॉर्डन का शिकार हो गए। जॉर्डन ने टीम इंडिया के मंसूबों को नाकाम करते हुए नजर आए, लेकिन जडेजा और अक्षर की जोड़ी ने टीम इंडिया को 170 रन के पार पहुंचा दिया था। तेजो के सामने 172 रन का ये लक्ष्य 2022 की याद दिला रहा था। मैदान बदल चुका था, वक्त बदल चुका था, नहीं बदला था टीम इंडिया का लक्ष्य देने का तरीका। संपूर्ण फैंस को ये यकीन हो चुका था कि इस बार अगर बटलर का बल्ला चला तो सेमीफाइनल में हार का सिलसिला बरकरार रहेगा, लेकिन इस बार कप्तान का वो हौसला एक अलग ही चरम पर था। भारतीय बल्लेबाजों ने तो अपना काम कर चुके थे, लेकिन अब सबकी निगाहें भारतीय गेंदबाजों पर थी। सन 2022 की वो हार आज भी सबके जहन में जिंदा थी। उस बदले का हिसाब अभी बाकी था। अंग्रेजों की तरफ से बटलर के साथ सॉल्ट को मैदान पर उतार दिए थे। इस ओवर में अंग्रेजों ने कुल 5 रन बना लिए थे। दूसरे ही ओवर में बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की और तीसरे ही ओवर में बटलर जैसा तूफान अब जाग चुका था। तीसरे ओवर में बटलर ने बैक टू बैक शॉट लगा रहा था और फैंस में सन्नाटा पैदा कर दिया था और कमेंट्री करते सिद्धू पाजी भी बीगी बिल्ली की तरह मियां मियां कर रहे थे। बटलर नाम का ये तूफान टीम इंडिया के सामने क्या कर। सिद्धू पाजी की कोटियां अब खीली बन चुकी थी। खीली कोटियों के साथ सिद्धू पाजी की अब वो कोटियां बेहद दर्दनाक हो चुकी थी। में टीम इंडिया का वो कप्तान सिद्धू पाजी का म्यों म्यों देखकर अक्षर पटेल को बॉलिंग पर वापस बुलाया। अक्षर पटेल की पहली गेंद पर बटलर अपना विकेट देकर चले जाते हैं। जोश द बॉस को आउट होने के बाद अकेले सिद्धू पाजी मेमिया रहे थे और इधर टीम इंडिया के बॉलर अंग्रेजों को खेलना शुरू कर दिए थे। बुमराह ने मोर्चा संभाला और अंग्रेजों को जड़ों से उखाड़ना शुरू कर दिया था। पटेल नाम का ये गेंदबाज ऐसे लग रहा था कि अपने 7 जन्मों का लगान वसूली कर रहा था। पटेल के टिमटिमाती गेंदों के सामने अंग्रेजों ने अपना बैक टू बैक 3 बड़े विकेट खो दिए थे। पटेल की गेंदबाजी देखकर कुलदीप ने भी कहा, भैया अब मेरी बारी है। कुलदीप ने जहां सैम और हरीश जॉर्डन को पवेलियन वापस भेजा। जोफ्रा आर्चर के साथ अभी भी लिविंगस्टन मैदान पर थे। आर्चर ने लिविंगस्टन को रन आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। लिविंगस्टन के रन आउट होने के बाद अंग्रेजों की सांसें जैसे थम सी गई थी। 16 ओवर में जहां 170 रन का बदला टीम इंडिया ने 2 साल बाद 16.2 ओवर में ले लिया था। अंग्रेजों को 103 रन पर ऑल आउट करके अपना बदला ले लिया था। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।